साथियों, मैं मोहम्मद साबिर आपके लिए लेकर आया हूं एक और वीडियो। इस वीडियो में हम समझेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। देखिए, इंडेफिनिट टेंस की हमारी तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आप लेंगे। वीडियो को पूरा देखना है बस आपको, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है बिल और सेल होती है। क्या होती है? बिल और सेल होती है। मेन वर्ब जो होती है, मेन वर्ब जो होती है इसमें वो इंडेफिनिट है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हुई। तो यहां से अब आगे समझना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है और फ्यूचर इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, सबको हम समझेंगे। सबसे पहले पहचान जानते हैं। पहचान क्या होती है? देखिए, इसकी पहचान जो होती है, गा होगा, गी होगी, गे होंगे आदि इसी तरह के शब्द आते हैं। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट की बस यही हमारी एक पहचान है, छोटी सी पहचान है। इसको इसी तरीके से हमें समझना है, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फिर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो जहां पर उन तीनों से मैच ना हो पहचान, तो क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान है। तो यही हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान है। इसके बाद में हम समझते हैं इसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। देखिए, कोई भी टेंस हो उसके चार पार्ट होते हैं। अफर्मेटिव होता है, मैंने आपको पहले ही ये बता दिया है। अफर्मेटिव का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब। चूंकि ये फ्यूचर का इंडेफिनिट है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब बिल और सेल लगा देंगे। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनिट में आती है और ऑब्जेक्ट से अंत होगा फुल स्टॉप। इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। कहीं कहीं स्पेशल केस में नहीं भी होता है। निगेटिव का भी स्ट्रक्चर सेम होता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा देते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चूंकि ये इंडेफिनिट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। काम समाप्त हुआ। ये हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और निगेटिव का स्ट्रक्चर हुआ। इसके बाद में हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कौन सा सेंटेंस होता है जिसमें हिंदी वाक्य में शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड आता है? वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है। सबसे पहले इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में हेल्पिंग वर्ब आएगी बिल और सेल। चूंकि ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब बिल और सेल। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी क्या आएगी? सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क से वाक्य समाप्त। सेकंड टाइप की बात करते हैं। सेकंड टाइप हमारा वो वाक्य होता है जहां क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में कहीं आता है, लेकिन इंग्लिश बनाते समय, ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ही लिखेंगे। मैं क्वेश्चन वर्ड में वाई लिखने वाला था यहाँ। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब बिल और सेल लिखेंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क से वाक्य समाप्त। ये चार तरीके का हमारा सेंटेंस होते हैं। हर एक टेंस में चार तरीके के हमारे सेंटेंस बनते हैं। देखिए, हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, एक है बिल और दूसरी हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास सेल। देखिए, सेल जो होती है वो आई और बी के साथ यूज होती है, यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ सेल यूज होगा। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, बाकी सब के साथ हमारी क्या यूज होती है? बाकी सबके साथ बिल यूज होता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा माना गया है कि बिल को आई और बी के साथ भी यूज कर सकते हैं और बाकी सबके साथ सेल को यूज भी कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो उसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहां आपने इतना समझ लिया है। साथियों, मैं आपको बस इतनी बात बताना चाहता हूं कि ये एजुकेशनल वीडियोस हैं। जब तक आप इनको पूरा नहीं देखेंगे, पूरा नहीं समझेंगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। आपको समझने के लिए पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। इसी तरह के वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे। अभी टेंस से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं हम, फिर वॉइस से रिलेटेड बनाएंगे, फिर नरेशन से रिलेटेड बनाएंगे, और इसी तरीके से बहुत सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। वह स्कूल जाएगा। पहला सेंटेंस ये है। देखो, सिंपल सा सेंटेंस है, ना इसके अंदर कोई क्वेश्चन वर्ड है और ना ही इसमें नहीं शब्द है। तो ये अफर्मेटिव वाक्य है। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, काम करने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट। काम कौन कर रहा है? वह। तो ही तो सब्जेक्ट हुआ। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब बिल और सेल। बिल और सेल में से कोई एक। आई और बी के साथ सिर्फ सेल लगा सकते हैं, बाकी सबके साथ बिल। तो बी यहां पर ही के साथ क्या लगेगी? बिल, क्योंकि आई और बी तो सब्जेक्ट नहीं है, तो बिल लगेगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। काम क्या हो रहा है? जाने का, गो टू
स्कूल। पहला सेंटेंस हमारा हुआ समाप्त। इसी तरीके से कोई दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, एक और सेंटेंस, वह वह खाना बनाएगी, वह खाना बनाएगी। कोई लड़की है, वह खाना बनाएगी। काम कौन कर रहा है? वह, और काम क्या हो रहा है? खाना बनाने का। देखो गी पे अंत हो रहा है और कोई भी ऐसी हमें संकेत नहीं मिल रहा है कि काम जारी है या फिर काम पूरा हो चुका है, तो ये फ्यूचर का इंडेफिनिट ही है। यहाँ पर ना कोई क्वेश्चन वर्ड है, तो इंट्रोगेटिव तो है नहीं, ना कोई निगेटिव वर्ड है, ना तो ये निगेटिव है। ये अफर्मेटिव वाक्य है। लड़की है, उसके लिए सब्जेक्ट हमारा सी हो जाएगा। सी के साथ बिल और सेल में से बिल लगाएंगे। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाने को कहते हैं कुक, ऑब्जेक्ट है द फूड। इतना आसान है मेरे साथियों, बहुत आसान है सेंटेंस को समझना। आपको पूरा वीडियो देखने की जरूरत है बस, बाकी और कुछ भी नहीं है सेंटेंस बनाने में। इसी को हम निगेटिव बनाते हैं। वह खाना नहीं बनाएगी, वह खाना नहीं बनाएगी। देखो यहाँ पर गी मतलब फ्यूचर का इंडेफिनिट हो गया। यहाँ पर क्योंकि हमें संकेत नहीं मिल रहा है ना कि सेंटेंस हमारा कंटिन्यूअस का है या फिर परफेक्ट का, सिंपल सा सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का। यहाँ पर निगेटिव वर्ड आ गया तो ये क्या हुआ? हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, निगेटिव वर्ड यदि आएगा तो वो निगेटिव सेंटेंस तो हो सकता है, लेकिन हमें चेक ये भी करना है कहीं उसमें क्वेश्चन वर्ड तो नहीं है। अगर क्वेश्चन वर्ड होगा वाक्य में तो फिर वो इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो सिंपल निगेटिव है। सिंपल निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट लड़की है तो सी, सी के साथ हमेशा कितना बिल लगाने वाले हैं, और नहीं के लिए नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक, ऑब्जेक्ट द फूड। ये हमारा क्या हुआ? निगेटिव सेंटेंस हुआ। एक और सेंटेंस बनाते हैं, इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। क्या वह खाना बनाएगी? क्या वह खाना बनाएगी? ये एक सेंटेंस है। देखो ये सेंटेंस भी हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का है, लेकिन इसमें वाक्य के शुरू में क्वेश्चन वर्ड आ गया है। यदि हिंदी वाक्यों में वाक्य के शुरू में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है। फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले बिल और सेल में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? लड़की, सी है, तो यहाँ पर बिल का यूज करने वाले हैं। बिल, सब्जेक्ट सी, बिल सी। अब क्या आएगी? वर्ब। क्या आएगी? वर्ब। वर्ब क्या है? हमारी फर्स्ट फॉर्म। काम क्या हो रहा है हमारा? खाना बनाने का, कुक, कुक द फूड, कुक द फूड। ऑब्जेक्ट हमारा द फूड है। ये हमारा इस तरीके से इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हुआ। कुछ और एग्जांपल समझते हैं, आगे की बात करते हैं। जैसे कि मैं क्रिकेट क्यों खेलूंगा? मैं क्रिकेट क्यों खेलूंगा? मैं क्रिकेट क्यों खेलूंगा? चलो सही लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्ट क्या है? मैं क्रिकेट क्यों खेलूंगा। वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड है, यानी इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। सबसे पहले इसी की स्पेलिंग रख देंगे वाई। उसके बाद में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, बिल और सेल। आई सब्जेक्ट क्या है? आई, आई के साथ सेल, आई। अब सब्जेक्ट आई, वाई सेल आई, प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। ये एक सेंटेंस समाप्त हुआ। एक और सेंटेंस, हम स्कूल क्यों नहीं जाएंगे? हम स्कूल क्यों नहीं जाएंगे? देखो ये जाएंगे सिंपल सा फ्यूचर का इंडेफिनिट है। इसमें नहीं शब्द आ गया, यानी निगेटिव। नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है, ये केवल निगेटिव नहीं है, क्योंकि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड भी तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, यानी कि इंट्रोगेटिव निगेटिव है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग वाई, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, बिल या सेल में से एक। तो सब्जेक्ट हमारा बी है, हेल्पिंग वर्ब सेल। अब सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे? सेल के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट वी। अब हमारे पास नहीं की स्पेलिंग आ गई है। मैंने आपको बताया है कि यदि इंट्रोगेटिव वाक्य निगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब जो हमारा नहीं शब्द है उसकी स्पेलिंग नोट सब्जेक्ट के पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी। तो यहां हम बाद में लगाने वाले हैं, बाद में नोट, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। ये सेंटेंस आपका इस तरीके से बनेगा। साथियों इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लगातार लाते रहेंगे। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वीडियो है, इससे आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वीडियो लाने वाले हैं, फिर कंटिन्यूअस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला वीडियो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होने वाला है। चलिए शुक्रिया।